सभी बच्चों का स्वागत और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी IUPAC नामकरण के पिछले वीडियो में हमने इसको पूरा डिटेल में देखा था। आज हम इसके बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे ताकि आप IUPAC नामकरण हमेशा याद रखें, कभी भी ना भूल पाएँ कि किस प्रकार से इसके IUPAC नामकरण हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं आपके सामने। तो पहला जो एग्जाम्पल है इसमें ये 4 पोटेशियम है, तो एक पे प्लस होता है 1, तो इस पे हो जाएगा प्लस, यानी 4 पोटेशियम है तो 4 प्लस है इस पे। और ये FeCN6 जो है, तो इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -4। इस पर +4 है, इसका मतलब इस पे कितना होगा, -4 चार्ज हो जाएगा। तो ये सक्रिय आयन या काउंटर आयन कहते हैं इसको, क्योंकि इसका जब हम परीक्षण करते हैं तो ये अपनी पहचान बताता है। और इनमें जो आयन पाए जाते हैं, इनका परीक्षण करते हैं तो ये अपनी पहचान नहीं बताते। जल में ये सभी आयोनाइज नहीं होते हैं। इसका पूरे का आवेश -4 है, परंतु आयन हम देखें तो 4 ये आयन है और 1 ये आयन है। टोटल इसमें 5 आयन है, 4 पॉजिटिव आयन और 1 ये पूरा नेगेटिव आयन। इसको सक्रिय आयन या काउंटर आयन कहते हैं। और इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेट आयन, कोऑर्डिनेट स्फीयर या उप सहसंयोजन मंडल। अब इसको हम देखें तो यहाँ पर अलग स्थिति है कि ये इसमें 3 क्लोराइड आयन है। एक क्लोराइड आयन पे माइनस चार्ज होता है, तो माइनस आवेश वाले यहाँ पर 3 क्लोराइड आयन है। तो यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, +3। तभी तो ये दोनों मिलकर उदासीन हो रहे हैं, एक +3 का और एक -3 का। तो यहाँ का काउंटर आयन या सक्रिय आयन ये ऋणायन है, जो जल में आयोनाइज हो जाएगा पूरी तरह से और अपनी पहचान बताएगा, अपने क्लोराइड आयन के टेस्ट देगा, जैसे कि हम प्रैक्टिकल में करते हैं। और इसमें जो ये अमोनिया और कोबाल्ट आयन है, ये अपने अलग अलग टेस्ट नहीं देंगे। तो यहाँ ये हमारा उप सहसंयोजन मंडल है और ये काउंटर आयन है। तो यहाँ उप सहसंयोजन मंडल धन आयन है और यहाँ पर उप सहसंयोजन मंडल एक ऋण आयन है। वहीं हम तीसरे एग्जाम्पल में देखें तो इसमें न तो निकल अपने इंडिविजुअल टेस्ट देगा और ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको लिगेंड के रूप में कार्बोनिल कहते हैं, ये भी अपने व्यक्तिगत परीक्षण नहीं देगा। तो इसमें आवेश 0 है। तो यहाँ पर हमारा उपसहसंयोजक मंडल उदासीन है। ये उदासीन है। यहाँ पर उपसहसंयोजक मंडल एक धनायन है, यानी केटायन है। और यहाँ पर उपसहसंयोजक मंडल एक ऋणायन है, यानी ये एक एनायन है। और एक और इसमें बेसिक चीज़ देखें तो यहाँ पर अब सबसे पहले अपन को ऑक्सीकरण संख्याएं देखनी पड़ेगी। तो यहाँ हम देखें तो आयरन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 26 होता है Fe का,
कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है और निकल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। अब ये उदासीन है क्योंकि ये कार्बोनिल लिगेंड भी उदासीन है और ये निकल भी ऐसा का ऐसा परमाणविक रूप में रहता है और इनको प्राप्त करना है क्रिप्टोन 36 का विन्यास, तीनों को। तो ये जो 28 है और एक कार्बोनिल देता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 4 कार्बोनिल देंगे, 4 × 2 = 8, तो ये हो जाएगा 28 + 4 8 = 36। ये बन गया क्रिप्टोन। अब इन दो में हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर तो ये 0 है और अगर हम निकालना भी चाहें तो जिसकी निकालनी उसको x मानेंगे। इसका आवेश 0 है, बराबर सबका योग 0, तो x बराबर भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ हम देखें तो इसकी ये +1 तो 4 है तो +4, इसका हमको निकालना है तो x, और 1 CN का -1 है तो 6 CN का -6 और योग होता है 0। तो -6 में से 4 गए तो बचा ये x - 2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा 2। तो आयरन की हो गई ऑक्सीकरण संख्या 2। कोबाल्ट की हम देखें, अब 2 हो गई तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 26 की जगह इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 24 और 6 लोन पेयर है यानी 12 टोटल इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा ये हमारा क्रिप्टोन 36। इसमें हम देखें तो इसकी निकाल के देखते हैं। इसको माना कोबाल्ट को x, अमोनिया क्योंकि उदासीन लिगेंड है तो इसका चार्ज 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा x + 0 प्लस 1 क्लोराइड का -1, तो 3 क्लोराइड का क्या हो जाएगा -3 = 0। तो ये माइनस उधर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा हमारा +3। अब यहाँ ये तो कन्फर्म हो गया कि ये निकल हो गया 0। कोबाल्ट हमारी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाम में जो भी लिखेंगे तो कोबाल्ट 3rd लिखेंगे और ये 2nd ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अपन लिखेंगे आयरन 2nd या फेरेट 2nd। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये हो गई। और इसको भी हम देखें तो 3 आया तो 27 में से 3 गए तो 24 और लिगेंड 6 तो 12 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 24 और 12 कितने हो जाएंगे 36। तो इस तरह से ये सब क्रिप्टोन जैसा विन्यास प्राप्त कर लेंगे। तो नामकरण में जो ऑक्सीकरण संख्याएं लिखनी है वो बात तो हमारी यहाँ क्लियर हो जाती है। अब जो सबसे पहली बात है नामकरण में, तो मज़ेदार बात यह है कि पूरी केमिस्ट्री में सबसे कठिन टॉपिक ये है, परंतु वास्तव में सबसे सरल टॉपिक भी यही है अगर हम समझें तो। क्योंकि अब मान लो कि ये है हमारा धन आयन, और ये है हमारा ऋण आयन। ये मेल और ये
फीमेल। अब जो हमारा धनायन है, चाहे सक्रिय धनायन हो और चाहे उपसंयोजन मंडल वाला धनायन हो, दोनों स्थिति में धनायन का नाम पहले लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले की बात नहीं हो रही है, बात यह हो रही कि धनायन का नाम ऋणायन से पहले लिखेंगे, चाहे वो सक्रिय धनायन हो चाहे वो उपसंयोजक मंडल वाला धनायन हो। दूसरी बात ये रहेगी कि जो हमारा लिगेंड है, उस लिगेंड में उसकी ग्रीक संख्या पहले लिखेंगे, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे। तीसरी बात जो है हमारी इसमें, जो सबसे मज़ेदार बात है कि अगर लिगेंड ऋणायन है, यानी लिगेंड अगर घर में है, उपसंयोजन मंडल यानी इसका घर, जहाँ पर ये अपनी पहचान नहीं बताते हैं, घर में है, तो हमेशा ऋणायन को, ऋणायनिक लिगेंड को उसकी संख्या लिखने के बाद उसे सम्मान देंगे, मतलब उसके पीछे ओ लगाएंगे। जैसे हम मालवी में कहते हैं काकी सा, ओ दादी सा, ओ मामी सा, वैसे ओ लगाएंगे। जब भी अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे तो लिगेंड का नाम चाहे धनायनिक संकुल में लिखें चाहे ऋणायनिक संकुल में लिखें, अगर लिगेंड ऋणायन है, लिगेंड अगर ऋणायन है तो उसके नाम के बाद सम्मान लगाएंगे ओ, ई हटा के ओ लगाएंगे। यानी ऋणायन लिगेंड में नाम के ई को हटाकर ओ लगाएंगे। जैसे क्लोराइड है तो ई हटा के क्लोराइडो, और सल्फेट है तो सल्फेट का ई हटा के सल्फेटो, ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेट का ई हटा के ऑक्जेलेटो, और साइनाइड है तो साइनाइड का ई हटा के साइनाइडो। चौथी बात, यानी लिगेंड ऋणायन लिगेंड चाहे धनायन संकुल में लगे चाहे ऋणायन संकुल में लगे, उसके नाम में ई हटा के ओ लगाएंगे। और जो चौथी बात है कि यही ऋणायन अगर घर के बाहर हो, तो घर के बाहर यानी हमारा पड़ोसी, तो पड़ोसी की ना तो संख्या बताना है ना उसका नाम बिगाड़ना है, जैसा नाम है वही लिखना है। यहाँ भले 3 क्लोराइड है, तो चाहे वो धनायन हो या ऋणायन हो, चाहे वो धनायन हो या ऋणायन, बाहर वाला या पड़ोसी, उसको क्या कहते हैं हम, सक्रिय धनायन या काउंटर आयन। वो धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है। उसकी ना तो संख्या बताना है, बाहर वाला पड़ोसी सक्रिय आयन है, वह अपनी पहचान स्वयं बताता है, और ना ही उसका नाम बिगाड़ना है। यहाँ पे क्लोराइड है तो क्लोराइडो नहीं होगा, यहाँ पे पोटेशियम है तो पोटेशियमेट नहीं होगा, यहाँ 4 लिखा है तो टेट्रा पोटेशियम नहीं होगा, यहाँ 3 लिखा है तो ट्राई क्लोराइड नहीं होगा। क्लोराइड मतलब क्लोराइड और पोटेशियम मतलब पोटेशियम। उसकी ना तो संख्या बताना है, ना ही उसके नाम को बदलना है, जैसा है वैसा लिखना है। और
पांचवी महत्वपूर्ण बात कि जब उपसहसंयोजक मंडल ऋण आयन हो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये उपसहसंयोजक मंडल में ये धन आयन है और ये यहाँ पे क्या है, उपसहसंयोजक मंडल है, तो ये धन आयन होते हुए भी इसका उपसहसंयोजक मंडल ऋण आयन। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से ये धन आयन जो है ये वाला, एक तरह से यहाँ पे क्या कर रहा है, ये घर जमाई बन गया। और आप जानते हो कि घर जमाई बन गया तो उसको ससुराल में वो सम्मान नहीं मिलेगा, वहाँ पर उसका नाम बिगाड़ा जाएगा। ऋणायन को तो घर के अंदर सम्मान दिया जा रहा था ओके के, और इसके नाम में क्या लगाएंगे, 8, और वो भी लेटिन नाम में। जैसे ये फेरम है तो इसका UM हटाएंगे तो क्या बचेगा, FERR, और इसमें जोड़ देंगे +ATE, ये हो जाएगा फेरेट। और ये नाम जो लिखा है ये भी लेटिन में लिखा जाता है, इसका आयरन भी नाम है पर आयरनेट नहीं लिखेंगे। जैसे सिल्वर है तो सिल्वरेट नहीं लिखेंगे, उसका लेटिन नाम है अर्जेंटम, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अर्जेंटेट। इसी तरह से गोल्ड का नाम है ओरम, तो वो हो जाएगा ओरेट। केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जिनका नाम लेटिन नाम नहीं लिखा जाता है क्योंकि उनका सामान्य नाम प्रचलित है, जैसे मर्क्यूरी, तो इसको मर्क्यूरेट लिखते हैं, जबकि इसका लेटिन नाम है हाइड्रर्जीनियम, तो हाइड्रर्जीनेट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है वो। पर ये IUPAC पद्धति 2004 से पहले अलग नियम थे और कुछ नाम इतने प्रचलित हो गए कि वो बिल्कुल प्रसिद्ध हो गए, और 2004 में जो नियम आए वो बिल्कुल सिंपल और अलग थे। तो ये तो इसका नामकरण का नियम। और इसमें छठा जो नियम है कि हमेशा धनायन के बाद, धन आयन यानी उपसंयोजक मंडल वाला केंद्रीय धातु आयन, आक्सीकरण संख्या लिखते हैं, चाहे वो ऋणायन संकुल हो चाहे वो धनायन संकुल हो। इसमें जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का नाम जहाँ भी आएगा उसके बाद उसकी आक्सीकरण हमें संख्या हम उसके बाद लिखते हैं, और वो भी किस में लिखेंगे, रोमन अंकों में। और एक और महत्वपूर्ण बात, हिंदी में भी लिख देते हैं बच्चे तो हम सही कर देते हैं, परंतु वास्तव में जो IUPAC का नियम है वो ये कहता है कि सभी को कर्सिव में लिखा जाए, स्मॉल ABCD में लिखना है, छोटी ABCD में लिखा जाए, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाए, बिना गैप के लिखा जाए। तो ये थे इसके महत्वपूर्ण नियम कि ऋणायन चाहे कहीं भी लगाओ लिगेंड के रूप में, उसको ससम्मान O लगाएंगे, और धनायन अगर धनायनिक संकुल में है यानी घर जमाई नहीं बना है तो उसका सामान्य नाम लिखेंगे, जैसे ये कोबाल्ट है तो कोबाल्ट। लेकिन यही अगर ऋणायन संकुल में चला जाए यानी घर जमाई बन जाए तो इसके नाम को बिगाड़ देते हैं, उसमें 8 लगा देते हैं। तो अब अपन इनका नामकरण करेंगे। और इसमें हमने पिछले वीडियो में ये सब भी बताया था कि जिसकी समान वैलेंसी हो तो इनको बदल भी सकते हैं। जैसे पोटेशियम की वैलेंसी +1 है तो इसकी पोटेशियम की जगह सोडियम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अमोनिया की जगह हम दूसरा उदासीन लिगेंड भी ले सकते हैं। अगर किसी की डेंसिटी 2 है तो आधे लिगेंड भी इसके ले सकते हैं। जैसे ऑक्जेलेट जो है वो 2 लोन पेयर देता है तो 6 की जगह हम 3 ले लेंगे तो भी वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की पूर्ति इसकी कर देगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा जो हमने नियम लिखे थे, सबसे पहले धनायन का नाम, ये पोटेशियम, चाहे 4 है तो भी अपन को क्या लिखना है, पोटेशियम। लिगेंड की संख्या
हेक्सा यानी ये डाई यानी 2, टेट्रा यानी 4 और हेक्सा यानी 6। 90% ये 3 संख्याएं काम आती है, 90 से 95% सभी लिगेंड में। यह तो डाई है या टेट्रा है या हेक्सा है, और डाई से भी अधिक टेट्रा मिलेगा और सबसे अधिक हेक्सा मिलेगा। 6 कोऑर्डिनेट नंबर मिलेगा। पोटेशियम हेक्सा, साइनो नियम के अनुसार साइनिडो है, लेकिन साइनो प्रसिद्ध है, तो दोनों सही है। और फेरम का नाम बिगाड़ा, क्या करा हमने, फेरेट, और ये ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में, तो ये हो गया सेकंड। पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड, ये इसका नाम हो गया। दूसरे उदाहरण का नाम हम देखें तो यहाँ हमको क्या करना है, नाम इसमें भी धनायन का पहले लिखा है, इसमें भी धनायन का नाम पहले लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा संकुल धनायन है। पूरा जो उपसंयोजन मंडल है ये धनायन है। और धनायन में क्या लिखेंगे हम, लिगेंड की संख्या पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगी हेक्सा, उसके बाद अमीन, और उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, थर्ड, और ये हो जाएगा क्लोराइड। तो आप सोचेंगे कि यहाँ कैपिटल नहीं लगा है, सब छोटी ABCD में है, सब कर्सिव में है, तो यही IUPAC का नियम है, क्योंकि IUPAC हिंदी नहीं जानता है। और तीसरा उदाहरण हम देखें तो इसमें धनायन और ऋणायन का कोई चक्कर नहीं है, ये हमारा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में भी नियम यही रहेगा धनायन वाला। तो ये 4 है, इसलिए टेट्रा कार्बोनिल, वास्तव में कार्बन मोनोक्साइड है, पर लिगेंड के रूप में इसको कार्बोनिल कहते हैं। ये भी अमोनिया है, लेकिन लिगेंड के रूप में अमीन कहते हैं। वाटर होता है तो उसको एक्वा कहते हैं। तो और फिर इसके बाद निकल, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, टेट्रा कार्बोनिल निकल, तो अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार। तो इस तरह से हम कोई सा भी उदाहरण पिछले वीडियो में बताया कि बना सकते हैं और उसके आधार पर उसका नामकरण कर सकते हैं कि इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो ये थे हमारे IUPAC नामकरण के कुछ कंसेप्चुअल नियम, शॉर्ट ट्रिक सहित और बेसिक नॉलेज सहित। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।